हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज कौन कौन से 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हम लोग पढ़ेंगे और देखते ही देखते बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज का वर्ड है उसे बोलते हैं फैस्टिडियस। जी हाँ, फैस्टिडियस। फैस्टिडियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखे हर बात का, छोटी से बड़ी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करे और तब जाकर कोई एक्शन ले। तो बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, बारीकी से ध्यान रखने वाला जिसे मनाना या संतुष्ट करना मुश्किल भी हो। ठीक, ऐसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है स्क्वेमिश। जी हाँ, स्क्वेमिश मीन्स क्या होता है? स्क्वेमिश मीन्स होता है बीइंग इजीली डिस्गस्टेड बाय अनप्लीजेंट थिंग्स। तो जो आसानी से जल्दी से इरिटेट हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नक चढ़ा, तो भाई नक चढ़ा मतलब क्या होगा? जो जल्दी से इरिटेट हो जाए, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाए, उसी को हम स्क्विमिश कहते हैं। ठीक, उसके बाद है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जो अपनी बात पर अड़ा रहेगा उसी को हम जिद्दी बोलेंगे। रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, जिसे हम जिद्दी कहेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेबल। जी हाँ, इम्प्रेग्नेबल मतलब क्या होता है? जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। पावरफुल एंड इम्पॉसिबल टू बीट, अभेद जिसे हम बोलते हैं। तो भाई अभेद है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, पार नहीं कर सकता, उसी को इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं। उसके बाद है इंडिस्पेंसिबल। जी हाँ, इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या होगा? इंडिस्पेंसिबल का अर्थ होता है कि जब आप किसी चीज को एक तरह से दूर नहीं कर सकते, जो अपरिहार्य है, बिल्कुल होना लाजमी है। तो समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, तो जिसे हम बोलते हैं परम आवश्यक। जी हाँ या तो अपरिहार्य बोलेंगे या फिर परम आवश्यक इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है इंसुलर। जी हाँ, इंसुलर मीन्स क्या होता है? तो इंसुलर मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा संकुचित विचारों का है, जैसे नैरो माइंडेड, जिन्हें हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं। नैरो माइंडेड और आइसोलेटेड, नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज, जो विचारों का है, संकुचित विचारों का है, जिसने जो पहले से समझ रखा है उसके अलावा वो दूसरी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसी को हम बोलते हैं नैरो माइंडेड या इंसुलर। तो जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेटेड। जी हाँ, आइसोलेटेड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोलेटेड? क्या मतलब होता है आइसोलेटेड का? तो एलोन और सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, लैकिंग कनेक्शन। जी हाँ, जो दूसरों से बिल्कुल अलग थलग है उसी को हम आइसोलेटेड बोलते हैं। ठीक है, पृथक या अलग किया हुआ। उसके बाद है इनटॉलरेंट। जी हाँ, इनटॉलरेंट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इनटॉलरेंट? नॉट एबल टू एक्सेप्ट बिहेवियर और ओपिनियन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। ठीक, इसे आप ध्यान रखेंगे। नॉट एबल टू एक्सेप्ट बिहेवियर और ओपिनियन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। इनटॉलरेंट का मतलब होता है भाई जो कुछ सहे ना, या फिर जैसे हम कट्टर भी बोलते हैं, असहनशील या कट्टर, जो अपनी बातों के अलावा आपकी कोई दूसरी बात बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक, समझौते नहीं करेगा आपसे। उसके बाद है मैरीन। तो मैरीन का मतलब होता है पानी या समुद्री जीवों से। ठीक है, समुद्री जीवन से उसका मतलब निकलेगा। तो मैराइन मीन्स होगा इनहैबिटिंग द ओशियन, सीज एंड अदर वाटर बॉडीज, जिसे हम समुद्री कहते हैं। नेक्स्ट है आर्बोरियल। जी हाँ, आर्बोरियल मतलब वृक्षीय, जो जीवन पेड़ों पर है, पेड़ों पर ही रहेगा। आर्बोरियल बर्ड्स जो हैं, जो नीचे नहीं उतरेंगे, केवल पेड़ों पर ही, वृक्षों पर ही रहेंगे, उसी बोलते हैं लिविंग इन ट्रीज, वृक्षीय, आर्बोरियल। ठीक, उसके बाद है टेरेशियल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ टेरेशियल? ठीक है, टेरेशियल मीन्स क्या होगा? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे लिविंग ऑन लैंड और अर्थ सरफेस, जिसे पार्थिव बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? पार्थिव जिसे हम कहते हैं, उसी को कहा जाएगा टेरेशियल। जो जमीन पर रहेगा, भूमि पर रहेगा, वही होगा। उसके बाद है ट्रेटर। जी हाँ, ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो देशद्रोही है, देश के प्रति समर्पित नहीं है, देश के प्रति ऐसे काम कर रहा है जिससे देश की सॉवर्निटी को, उसकी संप्रभुता को खतरा है, तो उसी को हम बोलते हैं पर्सन हु बिट्रेज हिज ओन कंट्री, जिसे हम देशद्रोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशद्रोही। उसके बाद है मैस्कॉट। तो मैस्कॉट मीन्स क्या होगा? मैस्कॉट का मतलब होता है शुभंकर। जी हाँ, शुभंकर। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी होटल हो, कोई भी ब्रांड हो, या फिर आप देखेंगे कोई भी ओलंपिक गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, उसका एक शुभंकर जारी किया जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा तो हमारे यहाँ कई सारे नेशनल पार्क के अलग अलग शुभंकर हैं। ठीक,
तो उसमें काना किसली जो मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है उसका शुभंकर है भूरसिंह द बारहसिंगा। जी हाँ, रोहन चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया एक शुभंकर है, मैस्कॉट है। जब आप काना किसली घूमने जाएंगे तो वहां पर आपको गेट पर ही भूरसिंह द बारहसिंगा का शुभंकर दिखेगा, मैस्कॉट दिखेगा। तो मैस्कॉट इसलिए बनाया जाता है जिससे माना जाता है ये लकी होगा और हमारी एक विशेष पहचान बनाएगा। तो अ पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट रिगार्डेड एज अ सिंबल एंड बिलीव्ड टू ब्रिंग गुड लक, जिसे हम शुभंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुभंकर कहते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है आइकन। जी हाँ, आइकन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ आइकन? आइकन के लिए ध्यान रखेंगे अ पर्सन और थिंग रिगार्डेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव सिंबल ऑफ समथिंग। ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं आइकन, अर्थात चिन्ह, प्रतीक, मूर्ति। ठीक है, तो कहते हैं ना उसका आइकन है ये, इसलिए अ पर्सन और थिंग रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव सिंबल ऑफ समथिंग। किसी भी विशेष मूर्ति या चिन्ह को जब आप अपनी पहचान बना लेते हैं तो इट इज कॉल्ड आइकन। उसके बाद है पैरागॉन। तो व्हाट इज द मीन ऑफ पैरागॉन? पैरागॉन के लिए हम ध्यान रखेंगे अ पर्सन और थिंग दैट इज रिगार्डेड एज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और ट्रेड, आदर्श या मिसाल। जी हाँ, पैरागॉन का मतलब आदर्श या मिसाल, जो बिल्कुल किसी के लिए एग्जाम्पल सेट करे, आइडियल सेट करे, उसी को हम पैरागॉन बोलेंगे। उसके बाद है ऑर्फन। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑर्फन? तो ऑर्फन का मतलब होता है यतीम। जी हाँ, जिसके मम्मी या पापा या फिर दोनों नहीं है दुनिया में, स्वर्गवास हो चुका है उनका, उसी को बोलेंगे हम। तो चाइल्ड बेरीव्ड ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है बेरीव्ड, इसका मतलब होता है शोकाकुल, शोक संतृप्त। जो किसी को खोने के बाद शोक में है उसी को हम बेरीव्ड बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये बेरीव्ड। ठीक। उसके बाद है डेस्टिट्यूट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डेस्टिट्यूट? डेस्टिट्यूट का क्या अर्थ होता है? ठीक है, डेस्टिट्यूट का तो एक्सट्रीमली पुअर एंड लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत ही गरीब स्थिति में, जिसके पास कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। तो एक्सट्रीमली पुअर एंड लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज, निराश्रित, बेसहारा, जिसे हम बोलेंगे डेस्टिट्यूट। उसके बाद है लाउट। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ लाउट? लाउट का क्या अर्थ होता है? जी हाँ, लाउट का अर्थ होता है जो बिल्कुल भी बेढंग है, जिसमें कोई ढंग नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, बस वही अ रूड अनकल्चर पर्सन, जिसे हम गवार या बेढंगा आदमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवार या बेढंगा आदमी हम उसे कहते हैं। उसके बाद है डेजोलेट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डेजोलेट? डेजोलेट मतलब एकांत या वीरान। तो डेजर्टेड विदाउट इनहैबिटेंट्स और फीलिंग अ सेंस ऑफ एबंडनमेंट, तो निर्जन। ठीक है, तो बिल्कुल खाली, वीरान, जैसे छोड़ दिया गया है, कोई भी मतलब नहीं रखा गया है। तो इट इज कॉल्ड, जैसे आप दे दो डेजोलेट आइलैंड मतलब वीरान आइलैंड है, डेजोलेट विलेज मतलब वीरान गांव है, सब तो छोड़ के उसे निकल चुके हैं। तो ये हैं हमारे आज के 21 वर्ड्स। जी हाँ, क्या है? 21 वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया है। तो बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। ठीक है, तो भाई ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि हर चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक, तो ये है फास्टिडियस। क्या है? फास्टिडियस। उसके बाद है समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ऐसी कौन सी कोई भी वस्तु या कोई भी अंग जिसके बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं होगा, तो इट इज कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल। क्या है? इंडिस्पेंसिबल। उसके बाद है एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। तो भाई एनिमल जो है वो जो दोनों पर रह सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे इट इज कॉल्ड एम्फीबियन। क्या बोला जाएगा? जो एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर उसे एम्फीबियन बोला जाता है। ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है पर्सन हु बिट्रेज हिज ओन कंट्री। तो भाई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को धोखा दे तो उसके लिए ट्रेटर आता है। और चाइल्ड बिरीव्ड ऑफ वन और बोथ द पेरेंट, तो शोक संतप्त बच्चा जिसने अपने मम्मी पापा को खो दिया है, तो यहां पर हमने बताया ऑर्फन। क्या है? ऑर्फन। तो यहां पर देखिए कितने कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किए। तो बस अब इन्हें याद कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और जो पुराने आप ने बना रखे हैं नोट्स उन्हें रिवाइज करते रहिए। और जो लोग नए चैनल से जुड़े हैं, आप पुरानी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जितने भी वोकेब हैं उन्हें पर डे के अकॉर्डिंग अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, और देखिए आने वाले एग्जाम में जीत आप ही की होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।